संज्ञा वैराग्यम। This call is now being recorded. दृष्टानुश्रविक विषय वृत्तिषणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। कह रहे हैं कि वैराग के बारे में वो बता रहे हैं कि अच्छा, इसमें जितने लोग जुड़े हैं सब विद्यार्थी जुड़े हैं ना कौशल जी? जी सर। अच्छा, कोई वैसे लोग तो हैं तो मतलब किसी भी व्यक्ति से पूछा जा सकता है ना? जी सर। तो हमें कल्याणी तिवारी जी बताएंगी क्या इस सूत्र का उच्चारण करके थोड़ा सा एक बार? कल्याणी जी। यस सर, बता रहे। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्यम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुंदरम। थैंक यू सर। तो अब ये कह रहे हैं कि दृष्टा, दृष्टा माने होता है कि जो प्रत्यक्ष अनुमान के द्वारा हमें जिसको जानकारी हमको मिलती है, मतलब हम लोग जो हमारी इंद्रियां जो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करती हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हमको ज्ञान होता है, जो हम देख करके, या जो पंच ज्ञान इंद्रियां जो होती हैं उनके द्वारा हमारा जो चित्त स्वरूप को ग्रहण करता है, हमारी जैसे चक्षुरेंद्रिय है, ये जिस वस्तु को देखेगी उसका जो दृश्य होगा वो हमारे चित्त के पास पहुंचाएगा, बुद्धि के पास, और बुद्धि उसको स्पष्ट रूप दर्शन, उसको चित्र कल्पित करेगी, उसको जीवात्मा देखता है। तो जब उसी को मान लेता है कि मैं जीवात्मा मानता है कि जैसे पुस्तक को हमने देखा, हमारी नेत्रों ने देखा और हमारी बुद्धि ने उस पुस्तक का चित्र बना दिया, तो जीवात्मा उस पुस्तक के आकार का ही अपने आप को मान लेता है। तो कह रहे हैं कि ये तो हो गया दृष्ट। और आनुश्रविक माने होता है कि जो हम, जिसको हम लोग सुनते हैं, या हमारे जो वैदिक जो हमारे दर्शन है उनमें जो हम लोग पढ़ते हैं। आनुश्रविक माने होता है सुनना, तो या तो वेदों के द्वारा या तो हम लोग जो उसको सुनते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे पास जो अनुभव होते हैं वर्तमान में, उसमें जो है तो जो वितृष्णा से, मतलब वो वितृष्णा को प्राप्त हो गए हैं, उससे हमारे इंद्रियों को पूर्ण तरह हमने वशीकरण कर लिया हो, किए हुए अनुभव और सुने हुए विषयों से कि तृष्णा, तृष्णा माने होता है इच्छा, उससे हम तृप्त हो गए हो, इससे हम उससे रहित हो गए हो, उससे हम अलग हो गए हो। जो हमारी जो नेत्रों ने जो देखा है, या हमारी जो ज्ञान इंद्रियों ने जिसको स्पर्श किया, जिसको देखा, जो वो ज्ञान दे रही हैं, और हमने जो सुना, देखे हुए और सुने हुए विषयों की तृष्णा से जो रहित योगी जो होगा, वो अपने मन और इंद्रियों, क्योंकि इंद्रियां और मन उसको देखती हैं किसी भी कार्य को, उन पर जो वशीकरण कर लिया होगा, ऐसा वो वैराग्य माना जाएगा। उसको वैराग्य, तो उसको, इसको जो है तो अपर वैराग्य कहते हैं। अपर वैराग्य क्या होता है कि अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। मतलब इसमें ज्ञान युक्त, ज्ञान की परंपरा की ओर, आपको ज्ञान की ओर अग्रसर कर रहा है। इसी को पुरुष ख्याति भी कहते हैं, यही धर्मेग समाधि भी कहलाती है। जब हम निरुद्धावस्था को प्राप्त करते हैं संप्रज्ञात अवस्था में, तो वही सत्व पुरुषान्य, पुरुषान्यता ख्याति कहलाती है, वही पुरुष ख्याति कहलाती है, वही धर्मेग समाधि भी कहलाती है। तो ये हमारा ये अपर वैराग्य होगा, क्योंकि इसमें अभी हम नीचे की ओर भी आ सकते हैं, ये हमारा अभी प्रारंभिक जीवन होगा। तो कह रहे हैं वो वशीकार जो संज्ञा जो होगी, जिसको हमने बस में कर लिया है, देखे हुए और सुने हुए विषयों से अपने मन और इंद्रियों को जो हमने वशीकरण कर लिया है, हम किसी एकाग्रता की ओर हम अपने किसी भी स्थूल या सूक्ष्म में हम अपने चित्त को लगा सकते हैं। तो उस स्थिति को वो संप्रज्ञात समाधि की ये चर्चा कर रहा है। इस वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि होगी। तो अब आगे अगर हम चलते हैं तो इसी सूत्र के आगे कहते हैं कि तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण
वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। इसको एक बार कोई विद्यार्थी बताए कि किससे पूछा जाए इसको। जी मैं बताऊं। हाँ बता दीजिए कोई। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वै तृष्णम। ना, फिर से एक बार, फिर से पुनरुच्चारण। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वै तृष्णम। ना ना ना, तत्परम पुरुषक, पुरुषक जैसे जो वर्ण जो कटे होते हैं ना, उनको हमें दो उच्चारण करना चाहिए। जैसे राम प्रकाश होता है ना, तो जो पा होगा ना, तो पा हाफ है, तो पा को हमको डबल बोलना पड़ेगा, झटका में बोलना पड़ेगा। जैसे राम प्रकाशः, तो तत्परम पुरुषक ख्यातेर, पुरुषक ख्यातेर, उसको साथ में ही बोलना पड़ेगा। तत्परम पुरुषक ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। पुनः एक बार बोले, जो अभी बोले थे। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वै तृष्णम। सर रा को विसर्ग हो जाएगा ना सर, विसर्ग संधि हो जाएगी वहां तो। विसर्ग संधि हो जाएगी, लेकिन जब आप उसको तोड़ के पढ़ेंगे, सूत्र तोड़ करके नहीं पढ़ा जाएगा। आपको सीखने के लिए, ज्ञान के लिए जरूरी है, लेकिन सूत्र जो होते हैं ना, वो एक लघु रूप होते हैं। अगर आप विसर्ग करेंगे तो विस्तार हो जाएगा ना जी। सूत्रवत करने की जरूरत इसीलिए पतंजलि जी को पड़ी कि सूत्र के रूप में प्रस्तुत करें। बहुत सारे विषय वस्तु को कम शब्दों में समेट लेना। तो अर्धमात्रा लाघवे ने पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरणाः। जो व्याकरण शास्त्र के जो विद्वान हैं, वो अगर आधी मात्रा का भी उनको लाघव मतलब हल्कापन थोड़ा सा कम लिखना पड़ जाता है, तो उसी प्रकार उत्सव मनाते हैं। जैसे पुत्र उत्पन्न होने पर लोग उत्सव मनाते हैं, तो अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सव मन्यते वैयाकरणाः। तो हमें अभी जब हम सूत्र पढ़ेंगे, जब हम तोड़ करके पढ़ेंगे, तो फिर उसको व्याकरण के अनुसार से जो भी संधि विच्छेद होगा उसके अनुसार से, और जब हम सूत्रवत पढ़ेंगे तो हम उसको वही उच्चारण करेंगे जो सूत्र में लिखा होगा। पुनः एक बार, पुनः। जी जी। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वै तृष्णम। ठीक है, उत्तमम। सर मैं एक बार पढ़ूं। हाँ हाँ, पढ़े पढ़े। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। हाँ, एक बार इसको, जो मूर्धन्य शकार है, इसके बाद खा को आप झटके में लीजिए। जैसे तत्परम पुरुषक ख्यातेर, पुरुषक ख्यातेर, पुरुषक, वो जो खा को आप थोड़ा सा झटके में लीजिए। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। हाँ, उत्तमम उत्तमम। तो अब हम क्या करें कि तत्परम, अब वो अपर बैराग की चर्चा किया था। इसके पहले जो चर्चा हुई थी वो अपर बैराग की हुई थी। अपर बैराग में क्या होता है कि इंद्रियां अभी हमारी काम करती हैं, वो जैसे एकाग्रता और निरुद्धता की ओर हम पहुंचते हैं। लेकिन पर बैराग में क्या होता है, पर बैराग जो है, इसमें जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब जो गुण है ना, सारे गुणों से तृष्णा रहित हो जाती है हमारी जो है। ये असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा कर रहा है। तत्परम पुरुषक ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ये सबसे ऊंचा वैराग्य है। अपर बैराग हल्का बैराग होता है, और पर बैराग श्रेष्ठ बैराग होता है। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। पर माने पर बैराग का तात्पर्य होता है असंप्रज्ञात समाधि। पर बैराग के द्वारा असंप्रज्ञात समाधि को हम प्राप्त करेंगे, और उसकी स्थिति ये होगी कि जीवात्मा का जो है तो साक्षात्कार हो जाता है पर वैराग्य में। तो तत्परम कह रहे हैं, वह जो वैराग्य है, वो जो पर वैराग्य है, वो सबसे ऊंचा वैराग्य है, जो पुरुष ख्याते हैं, मतलब जीवात्मा का साक्षात्कार होने से गुण मात्र से तृष्णा रहित हो जाता है। अब गुण मात्र क्या है? क्योंकि सांख्य शास्त्र मानता है कि इस प्रकृति का जो भी है, पृथ्वी से लेकर के और वृक्ष लता पर्वत इत्यादि जो कुछ भी हमें दिखाई सुनाई दे रहा है, ये सब तीनों गुणों से युक्त है, त्रिगुणात्मक है। हमारी शरीर भी, हमारी बुद्धि भी, हमारा मन भी, अहंकार भी, तो जितने भी त्रिगुणात्मक है, प्रकृति के संपूर्ण तत्व जो हम देख रहे हैं वो सब त्रिगुणात्मक है। तो कहते हैं गुण जितने भी, सब कुछ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है
वो मतलब जो जीवात्मा है वो अपने शरीर को भी मान लेता है कि जो शरीर जिसके माध्यम से हम लोग ये सिस्टम को चला पा रहे हैं, ये शरीर से भी, ये शरीर मैं नहीं हूं। जीवात्मा अपने स्वरूप को देख लेता है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो जब इसमें इसकी स्थिति क्या, उसकी स्थिति क्या है कि वह प्रयासरत होता है अपर वैराग्य में। अपर वैराग्य में वो ज्ञान की ओर अग्रसर होता है, लेकिन इसमें उसको सफलता प्राप्त हो जाती है। इसमें वो जीवात्मा अपने स्वरूप को देख लेता है पर वैराग्य में। ठीक है जी। अब हम आगे चलेंगे तो कह रहे हैं कि जो ये संप्रज्ञात, जो आगे ऊपर हमने जो पर वैराग और अपर वैराग में, तो अपर वैराग में जो संप्रज्ञात की स्थिति में हम लोग पहुंचते हैं, तो संप्रज्ञात की स्थिति में तो कह रहे हैं वो समाधि, वो जो ज्ञान जो होगा वो 4 प्रकार का होता है। संप्रज्ञात समाधि का जो ज्ञान होगा वो 4 प्रकार का होगा। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप चलेगा संप्रज्ञात, क्योंकि वह एक प्रक्रिया अभी अपर वैराग्य में, संप्रज्ञात समाधि में उसको मोक्ष नहीं मिलता। वो सिर्फ अभी प्रयासरत होता है। वो जो है उस प्रक्रिया को समझ लेता है और आगे आगे बढ़ता चला जाता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति बढ़ती चली जाती है। तो कह रहे हैं वो जो संप्रज्ञात समाधि है वो 4 प्रकार की होती है। वितर्क विचारानंदाश्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क विचारानंदाश्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। अब इसको हम अगर तोड़ के पढ़ेंगे तो वो वितर्क, विचार, रा से आ निकलेगा, अकस्मण दीर्घ से दीर्घ हुआ है, तो आनंद, आनंद में आ और अस्मिता का आ अकस्मण से दीर्घ हुआ है, तो अस्मिता ता में, और तो इसका जो है, तो इसमें वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञातः, मतलब ये जो संप्रज्ञात समाधि जो होगी उसको 4 स्टेप में 4 प्रकार की होगी। धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये लोग बढ़ते हैं। इन 4 स्टेप में बढ़ करके आगे हम अस्मिता तक पहुंचेंगे, वह संप्रज्ञात, और अस्मिता के बाद फिर हम पहुंचते हैं आगे असंप्रज्ञात समाधि की ओर, पर वैराग्य की ओर। तो उसमें जो वितर्क, इसका कौन उच्चारण करेगा? जी मैं करूं। हाँ करें, कोई एक करें। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। हाँ पुनः एक बार हम। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। अब एक बार आप सूत्रवत करें, जैसे सूत्र में है जी। वितर्क विचार आनंदास्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। सुंदरम सुंदरम। अग्रे जी मैं कर रही हूँ सर। वदतु। वितर्क विचारानंदाश्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। सम्यक सम्यक। अग्रे तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, ये देखिए इसमें स्क्रीन में आपको दिखाई देता होगा। तो वितर्क क्या है? वितर्क जो है तो स्थूल पृथ्वी आदि का साक्षात करता है। वह जो है, जो जीवात्मा है, वह उसके उस स्थिति का ज्ञान हो जाता है कि जो स्थूल पदार्थ होते हैं, स्थूल में पृथ्वी, ये जितने स्थूल आदि जो पदार्थ है, पृथ्वी है, जल, तेज जो है, ये सब स्थूल पदार्थ जो है, इनका सबका साक्षात्कार कर लेता है वितर्क में, वितर्कानुगत। फिर कह रहे हैं कि जब विचारानुगत में क्या होता है, तो विचारानुगत में क्या होता है कि चित्त के आलंबन में सूक्ष्म, मतलब जो उसमें सांख्य में चर्चाएं हैं, स्थूल और सूक्ष्म, और ये जो तन मात्राएं हैं, तन मात्राओं से पृथ्वी आदि महाभूत उत्पन्न हुए हैं। तो जो तन मात्राएं हैं वो सूक्ष्म है, तो उन तन मात्राओं का साक्षात्कार चित्त करता है। चित्त साक्षात्कार, चित्त के अवलंबन में जो सूक्ष्म जो तत्व हैं, उनको वो जीवात्मा उन सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार करता है। ठीक है ना? जी। जो मतलब वो जैसे क्या होता है कि पहले जो हमारी इंद्रियां हैं, स्थूल तत्वों को तो हम लोग देख लिए कि ये घड़ा है, ये पेन है, ये कॉपी है, पेंसिल है, ये मनुष्य है। तो इनको जो है तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां देख करके और चित्त को दिए,
चित्त से जो है तो उस जीवात्मा ने उसको देखने का, एकाग्रता करके उसको समझने का, उसका ज्ञान प्राप्त किया, तो वो तो स्थूलवत हो गया। इसके बाद जो विचारानुगत समाधि जो होती है संप्रज्ञात समाधि, वो होती है सूक्ष्म तत्व को ग्रहण करता है। तो सूक्ष्म में तन मात्राएं आती हैं भाई। पृथ्वी तो स्थूल हो गई, पंच महाभूत ये स्थूल तत्व है, और जो सूक्ष्म है वो तन मात्राएं, जैसे गंध से पृथ्वी, तो इस प्रकार से जैसे आकाश से शब्द उत्पन्न होते हैं, तो ये उनके विकार है। और इनकी जो प्रकृति है, महाभूतों की जो प्रकृति है वो तन मात्राएं हैं। तो तन मात्राओं का वो साक्षात्कार जब जीवात्मा कर लेता है तो ये विचारानुगत समाधि हो जाती है। समझ में आ रही बात ना? जी सर। हाँ, स्थूल से हम आगे सूक्ष्म की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद आनंदानुगत जो समाधि संप्रज्ञात समाधि होती है, आनंद माने होता है सुख, ह्लाद। तो सुख की जो प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति इंद्रियों के साक्षात्कार से वो कर लेता है। जैसे हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो इन्हीं से जो है तो वो जो मन उभयेंद्रिय है, तो ये जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार कर लेता है, वो जीवात्मा जो है इन ज्ञानेंद्रियों का साक्षात्कार करके और सुख की अनुभूति करता है। तो ये हमारा आनंदानुभूति समाधि होगी। तो जिस प्रकार से अहंकार से जो है तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं और एक मन, यह 16 पदार्थ प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। विकार है, अहंकार के विकार है, ये जन्म लेते हैं अहंकार से। ये 16 पदार्थ जो है ये जन्म लेते हैं। मन, 5 तन्मात्राएं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, और उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। सांख्य में इसकी चर्चाएं हैं, जो 25 तत्व जो सांख्य में चर्चाएं जिनकी हुई है। तो उन्हीं में से पहले हम लास्ट में जो सिर्फ विकार है वो है पृथ्वी इत्यादि स्थूलभूत। वो अपने अपने और सूक्ष्म में जाएंगे तो तन्मात्राएं आ जाती हैं। तन्मात्राओं के बाद ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, ये जो हमारी 11 इंद्रियां हो गई, तो इंद्रियों का साक्षात्कार कर लेता है वो जीवात्मा। तो इस प्रकार से उसको जब चित्त के अवलंबन से उसका साक्षात्कार कर लेता है तो वो आनंदानुभूति समाधि हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि। और इसके बाद जब जीव जो है जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है बुद्धि के द्वारा, तो अस्मितानुगमत समाधि हो जाती है। वो जीवात्मा का वहां पर साक्षात्कार होता है। ठीक है ना? तो इसमें, हाँ, तो इसमें संप्रज्ञात समाधि में पहले स्थूल पृथ्वी आदि का, फिर तन्मात्राओं का, फिर इंद्रियों का, फिर लास्ट में जीवात्मा का वह दर्शन कर लेता है। लेकिन यह जो दर्शन कर लेता है, इसमें व्यक्ति अभी डिग सकता है। ठीक है ना? तो इसमें डिग सकता है, इसलिए यह मोक्ष प्राप्ति की अवस्था नहीं है, क्योंकि उसमें संस्कार जो है तो रहते ही हैं। केवल दर्शन कर लेने मात्र से आपके जो पूर्व जन्म के जो संस्कार है, इसके पहले के दर्शन के करने से पहले जो आपके संस्कार हो, संस्कार तो रहेंगे ही। तो वो एक दूसरे को अभिभूत करते रहते हैं। तो कभी हमें जो है, तो जब हमें कभी वो जब उनको दबा दिया, एकाग्र हुआ, तो वो दब गए, तमोगुण और रजोगुण, तो सतोगुण आया। तो उसके द्वारा हम लोग जीवात्मा का दर्शन किए, अपने स्वरूप को देख पाए। जब कभी रजोगुण तमोगुण, कभी हम जब नीचे की ओर उतरे तो फिर वो उद्बुद्ध हो गए, तो फिर सतोगुण दब जाएगा, तो फिर से हम नीचे की ओर चले जाएंगे। तो इस स्थिति में ये मोक्ष की अवस्था नहीं होगी। ये सिर्फ इसमें हम आगे की ओर सिर्फ अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होगी। वितर्क एक स्टेप होगा इसका, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ठीक है? तो अब हम आगे कहते हैं, अब अगर हम विषय की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो यह 3 प्रकार की होती है, गृहीत, ग्रहण और ग्राह्य। तो क्योंकि विषय तो 3 ही हो सकते हैं। एक गृहीता माने ग्रहण करने वाला, ग्रहण जिसके द्वारा हम ग्रहण कर सकें, और ग्राह्य क्या है, जिसको हम लोग, जो हमारा विषय है, जिसको हम देखना चाहते हैं, जो हमारे ग्राह्य है। तो गृहीत, ग्रहण, गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य, अगर विषय की दृष्टि से हम चर्चा करते हैं तो ये 3 प्रकार का होगा। एक ग्रहण करने वाला, एक जिसके माध्यम से ग्रहण जो साधन होगा, और एक
जिस चीज को हम ग्राह्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के विषय की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। गृहीता, तो जीवात्मा जो होगी वो गृहीता है, इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण कर रहा है। और ग्राह्य क्या होगा? स्थूल और सूक्ष्म जो तन्मात्राएं हैं ये ग्राह्य हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोग जो है देखते हैं। इन्हीं को अगर हम और आगे करें तो जैसे वितर्कानुगत इत्यादि में, जैसे तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, जीव। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि जैसे वितर्कानुगत में क्या होता है कि जो जीवात्मा होता है तो वो प्रमाता है, वो गृहीता है। और अब कहते हैं किसके द्वारा? तो प्रमाण के द्वारा हम लोग जानते हैं। प्रमाण विपर्य, जो कोई ना कोई वृत्ति तो काम करेगी ना, तो वो प्रमाण जो है तो प्रमाण के द्वारा, तो प्रमाण वहां पर क्या है? इंद्रिय, प्रत्यक्ष प्रमाण। और प्रमेय क्या है? जानने योग्य क्या है? तो जो भी विषय वस्तु है, जैसे गौ शब्द को ले लीजिए, गौ को हम जानना चाहते हैं, तो जानना कौन चाहता है? जीव। और किसके माध्यम से? इंद्रियों के माध्यम से। और गौ वो जो स्वरूप है, गौ का जो स्वरूप है वह गौ स्वरूप को हम लोग जाने। इधर विचारानुगत समाधि में जीवात्मा, चित्त और तन्मात्रा है, वो जो है पहले इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि इंद्रियां स्थूल भूतों को देखेंगी। अब इसमें स्थूल भूतों की चर्चा नहीं है, क्योंकि गंध को जो है, गंध को इंद्रियां नहीं देख सकती। गंध को जो है उसको जो है इंद्रियां, जो तन्मात्राएं हैं उसको इंद्रियां देखने में सक्षम नहीं है। जैसे गंध से पृथ्वी उत्पन्न होती है, तो अब गंध से जो है तो अब उसको इंद्रियां हमारी देखने में सक्षम नहीं है, तो वो चित्त का विषय है। तो उसमें विचारानुगत में जीवात्मा, चित्त और तन्मात्रा ग्राह्य है, चित्त जो है तो प्रमाण है, मतलब उसमें ग्रहण करने वाला है, और जीवात्मा उसको गृहीता है। अब आनंदानुगत समाधि में क्या होगा? आनंदानुगत समाधि में जीवात्मा गृहीता हो गया, और चित्त जो है तो प्रमाण हो गया, और इंद्रिय जो है तो वो प्रमेय हो गया, मतलब जो जानने योग्य है। इसी प्रकार अस्मितानुगत समाधि में जो जड़ पदार्थ का एवं जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। जितने भी जड़ पदार्थ हैं सबको देख लेता है कि ये जो सब त्रिगुणात्मक प्रकृति है, और मैं एक जो जीव हूं, मैं इससे अलग हूं, इसका मेरा कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम लोग संप्रज्ञात समाधि को जाने। अब हम आगे चलेंगे तो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य कह रहे हैं। ये तो संप्रज्ञात समाधि हो गई, लेकिन जिसको इससे बढ़ गया होगा, इससे आगे भी जो आगे चला गया होगा, यहाँ जीव और जड़ का और जीवात्मा का साक्षात कर लिया, तो वो फिर वो आगे इसके जाने वाले कौन सी स्थिति को होगा, कौन सी डिग्री मिलेगी उसको? तो कह रहे हैं उसको असंप्रज्ञात समाधि की डिग्री उसको मिलना चाहिए। अब वो 2 प्रकार की होती है। तो अब इसमें उन्होंने कहा कि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। तो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, ये कह रहे हैं कि जितने, मतलब जो हमारी जो वृत्तियां थी, इसमें तो वृत्तियां काम करती ही हैं देखने के लिए, तो कह रहे हैं कि जो हमारी वृत्तियां हैं वो उनका सारी वृत्तियों का निरोध हो चुका हो, मतलब उन पर हम अपना कंट्रोल कर लिए हों, वो वृत्तियां समाप्त हो रही हो, उनको रोका जा चुका हो। लेकिन उसका संस्कार जो होगा, अब वो पर वैराग होगा। जब हमारी, ये तो मैंने पहले बता दिया को, जो निरुद्ध हो जाएगा, तो निरुद्ध होने के बाद हम पर वैराग की ओर बढ़ते हैं, मतलब असंप्रज्ञात समाधि। तो पर वैराग, असंप्रज्ञात समाधि, तो ये इसमें पर वैराग की चर्चा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वह पर वैराग जिसकी वृत्तियां जो है समाप्त, मतलब निरुद्ध हो चुकी होंगी, रोक दी गई होंगी वृत्तियों का जो कार्य है, तो उसमें उस स्थिति पर वो पर वैराग की स्थिति में पहुंचेगा। लेकिन उसको रोकने के पूर्व तक, जिस समय हमने रोका, उसके पहले जो हमने जो कर्म किया है उसका संस्कार तो पड़ा होगा ना। तो जो संस्कार पड़ा होगा, तो जब तक रोकने वाला संस्कार है तब तक तो हम ठीक स्थिति पर चल रहे हैं। और जब हमारा कभी वो दूसरा संस्कार उत्पन्न हो जाएगा जो उसमें व्यवधान डालने वाला है, तो फिर वो समाधि फिर टूट जाएगी, तो फिर से हम स्थूल की ओर चले आएंगे।
तो कह रहे हैं वो जो संस्कार शेष जो है, तो जिसने रोक दिया है, रोकने की स्थिति में सिर्फ उसके संस्कार ही बचे हैं, वह संप्रज्ञात से भिन्न असंप्रज्ञात समाधि होगा। मतलब उसमें फिर पीछे की ओर लौटने की स्थिति नहीं होती है कि हम पीछे की ओर लौट आए। संप्रज्ञात समाधि में पीछे की ओर हम लौट सकते हैं, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि में हम फिर नीचे की ओर नहीं लौटे, उस समय हमको पूरा ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये वाला सूत्र हम देखें तो ये सूत्र विराम प्रत्याभ्यास संस्कार शेषो अन्य, तो मतलब विवेक और वैराग्य, ठीक है ना। तो इसमें विराम मतलब जिसको रोक दी गई हो, ऐसा जिसने प्रयास किया है, ऐसा जिसका अभ्यास है, वह पूर्व जितने उसने अभ्यास किया है, वो अभ्यास के संस्कार तो जिनके शेष बचे हैं उसको तो वो तब तक भोगेगा ही। इसलिए वह स्थिति जो होगी वह पर वैराग्य की होगी। उसी पर वैराग्य को हम संप्रज्ञात समाधि से भिन्न, ये संस्कार शेषो अन्य माने कोई इतर अन्य, तो वह दूसरा जो होगा वो पर वैराग्य होगा, जिसकी सारी वृत्तियां रुक गई होंगी। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में वृत्तियां रुकती नहीं है, वो लास्ट स्टेज अस्मिता में जाकर के उसकी स्थिति होती है थोड़ा सा, और यहाँ डायरेक्ट जो है जिसकी रुक गई है वहां से क्लास इनकी प्रारंभ होगी, तो वो असंप्रज्ञात समाधि होगी। तो इसको कौन कौन विद्यार्थी इसको एक बार उच्चारण करेगा? विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो न्यः। जी मैं करूं। हाँ करें। सब विराम लोग प्रत्याभ्यास अनुरोध करो। पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। फिर से पुनर्। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः। हाँ, अब जैसे शेषो अन्य कहते हैं ना, तो शेषोन्य कहना है इसको, मतलब ये आपको उच्चारण में शुद्धि करवा रहा हूं, ठीक है ना। जी हाँ तो जी अब, उच्चारण नहीं होता है ना। हाँ तो शेषोन्य, तो अब जैसे आप शेषो अन्य कहेंगे तो वो इस उच्चारण अलग अलग दिखा रहा है ना, जी तो आपको उसी में वो सिर्फ मात्र देखने के लिए है। वो है ना, चंपा पुष्पक न्यायन खंडाकारो न जायते। जी जी व्याकरण में एक सिस्टम है, चमेली के दोना में चमेली का पुष्प लेकर के आइए, फिर वो पुष्प हटा दीजिए तो दोना में भी गमक रहती है। जी तो उसी कह रहे हैं कि चंपा पुष्पक न्यायन खंडाकारो न जायते। जी तो ये सिर्फ आपको देखने मात्र के लिए है, सुगंध के लिए है। चमेली के पुष्प अब यहाँ पर है नहीं, लेकिन खुशबू से महसूस होता है कि ये है, मतलब यहाँ पर चमेली के पुष्प थे। तो ये सिर्फ आपको महसूस हो, इसको उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। तो पुनः एक बार हम विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कारो अन्यः। हाँ अग्रे कोपी। मैं सर कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक, मैं बोलूँ, आप लास्ट वाले जो बोले मैं बोलूँ। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। हाँ पुनः एक बार हम विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार से शून्य। हाँ सुंदरम सुंदरम। अग्रे हम आगे पढ़ते चले, आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं ये तो हो गया असंप्रज्ञात समाधि। अब वो कह रहे हैं कि असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की होती है, वो एक भाव प्रत्यय और एक उपाय प्रत्यय। असंप्रज्ञात समाधि के दो स्वरूप होंगे, एक उपाय प्रत्यय और एक भाव प्रत्यय। तो पहले हम भाव प्रत्यय की चर्चा करते हैं। तो भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ रही हूँ। जी मैं हाँ पढ़ दीजिए पढ़ दीजिए। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। हाँ अग्रे भव प्रत्यये विधेय प्रकृति लयानाम। पुनः एक बार हम भव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयानाम। उत्तमम। तो कह रहे हैं कि भव माने होता है संसार,
तो भव प्रत्ययो, संसार के जितने भी यहाँ पर आपको देखने में जो कुछ भी है, शरीर आदि जो संसार है, जितने भी संसार में जो कुछ भी है, भव प्रत्ययो, उसका प्रत्यय माने होता है यथार्थ ज्ञान। तो उसका यथार्थ ज्ञान हो जाना, वह जो समाधि होगी वह भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि होगी। संसार के समस्त तत्वों का जिनको ज्ञान हो जाएगा, जैसे अभी उसमें चर्चा हुई थी अस्मितानुगत में कि जीवात्मा जो है वो संपूर्ण तत्वों को देख लेता है, अपने और उसके ज्ञान को देख लेता है। तो इस प्रकार से इसमें कहा कि संसार के त्रिगुणात्मक जितने जो कुछ भी प्रकृति में जो कुछ भी है शरीर आदि, उन सब का यथार्थ ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, तो वो भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि कहलाएगी। अब उसमें कह रहे हैं कि जिसने वो जब जान लेगा कि मैं शरीर जीवात्मा मैं अलग हूं और शरीर अलग है, ये शरीर मैं नहीं हूं, जितनी मतलब चित्त से लेकर के या प्रकृति से लेकर के, और जो चित्त है, अहंकार है, मन है, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, जितने भी 25 तत्व या जो हैं, तो जब वो जान लेगा कि ये मैं अलग हूं, ईश्वर अलग, जीवात्मा अलग है, ईश्वर अलग है, और ये प्रकृति जो ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है ये अलग है, जब उसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा, तब वह प्राकृतिक जो प्रकृति की जो उपासना करते थे, वो जब इसको बंद करके ईश्वर को अपना स्वामी मान लेंगे, अपने देह को भी, जो अभी तक अपने देह को जो उपासना करते थे, इंद्रियों की उपासना करते थे, जब वो इनको सबको छोड़ करके और जब वो ईश्वर की उपासना करना प्रारंभ कर देंगे कि जीव अलग है, मैं जीवात्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है, और वह ईश्वर अलग है जो सबका संचालन कर रहा है, वह ईश्वर अलग है, तो मुझे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। ये शरीर जो है जड़ है, ये परिवर्तनशील है, इसलिए मुझे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो जो अपने को, जो ईश्वर को जो आराध्य मान लेता है, वह जो है तो विदेह प्रकृति लयाना, वह तो हो गया विदेह कि अपने देह से एक विशिष्ट तत्व को जो जानकारी प्राप्त कर लिया है वो। और प्रकृति लय माने क्या होता है कि जो प्रकृति लय माने होता है उसी में विलुप्त हो जाना, उसी में समाहित हो जाना। तो प्रकृति में समाहित हो जाना, तो प्रकृति में कैसे समाहित हो जाना, तो जैसे लास्ट जो विकृति है वो पंच महाभूत है, इस इत्यादि जो है, तो जैसे प्रकृति के बाद जैसे चित्त जो है, तो प्रकृति भी, जो बुद्धि है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। इसी प्रकार जो अहंकार है प्रकृति है और विकृति भी है। तो लास्ट में जब हम स्थूल से उस स्थूल की ओर जब हम चलेंगे, तो वो जो पंच महाभूत हैं पृथ्वी इत्यादि, वो धीरे धीरे अपनी प्रकृति में विलुप्त होते चले जाएंगे, मतलब उसी में लय हो जाएंगे। लय माने समाहित होना। तो जब सारे वो जो है जब प्रकृति लय हो जाएंगे, सत्व रजस तम प्रकृति में जो उनसे जो उत्पन्न हुए महत्त्व अहंकार आदि जो तन मात्राएं हैं, वो धीरे धीरे उसी प्रकृति में विलुप्त हो जाएंगे। तो जब जानते हैं कि इसमें ये तो उनसे उत्पन्न है, तो ये उसमें समाहित होंगे, क्योंकि ये कार्य कारण भाव संबंध है। तो जब वो जान लेता है कि अरे ये तो बेकार है इसको, तो हमें ईश्वर इसमें दोष देख लेता है कि ये जब उससे उत्पन्न है तो उसको एक दिन नष्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो विकृति है। तो फिर वो उस अपने जो प्रकृति के संपूर्ण तत्वों को जान लेता है, 25 तत्वों को, तो फिर वह ईश्वर की उपासना करने लगते हैं। तो वह प्रकृति लय योगी कहलाते हैं। एक विदेह योगी और एक प्रकृति लय योगी। विदेह योगी ये होते हैं कि अपने देह से जो है हट करके एक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसमें तो ये देखते हैं। और प्रकृति लय में क्या होता है कि वह प्रकृति के संपूर्ण 25 तत्वों को जान लेते हैं और किस प्रकार से वो तत्व उत्पन्न होते हैं, कैसे वो लय होते हैं। प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था ही लय अवस्था है। ये सांख्य चर्चा कर रहा है इसमें कि तीनों तत्व जब साम्यावस्था है, मतलब एक ही मात्रा में चुपचाप शांत हो जाते हैं, उस समय प्रकृति का लय हो जाता है, मतलब प्रकृति नष्ट हो जाती है। और जब वही तत्व आपस में उद्बुद्ध होने लगते हैं, ऊपर नीचे आते जाते हैं, तब प्रकृति प्रारंभ हो जाती है, प्रादुर्भाव होने लगता है। फिर से वो एक सृष्टि की प्रक्रिया, गुणों का न्यूनाधिक होना ही सृष्टि की प्रक्रिया है, और गुणों का एक साम्यावस्था में होना ही प्रकृति लय है, प्रलय है, वही प्रकृति लय है।
तो दो प्रकार के योगी होते हैं, एक विदेह योगी जैसे राजा जनक, और एक प्रकृति लय योगी, कि वो जान लेते हैं कि इसको अपने जब कार्य कारण भाव संबंध है तो इनको अपने में समाहित होना ही है, तो इसलिए हम क्यों उनके झमेले में पड़े, हम ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। तो भव प्रत्यय में दो प्रकार के योगी आएंगे, कि एक तो विदेह और एक प्रकृति लय। ठीक है जी सर, क्लियर हो गया। जहां जहां समझ में ना आए वहां थोड़ा सा स्पष्ट पूछ लिया करना, ठीक है ना। जी सर जो सांख्य के 25 तत्व हैं, मतलब उनके बारे में सर एक बार आप बता देते शॉर्ट में, तो मतलब हम लोग पढ़े हैं, पहले का पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा भूल गया सर। चलिए फिर आप अगर जानना चाहते हो तो लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। जी सर, थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दीजिएगा एक एक को, तो थोड़ा सा पंच तन मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। देखो हाँ क्या जी है सर। कि जो जो सांख्य में 25 तत्वों को स्वीकार किया है, उसमें 25 तत्वों में से एक है चेतन पुरुष और अचेतन प्रकृति, जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष। तो जो जड़ प्रकृति है वह 3 पदार्थों से मिलकर के बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें 3 प्रकार का ला मटेरियल है। तो वो जो ला मटेरियल है वो जब जैसे मान लीजिए 25-25 ग्राम के 75 ग्राम हुए, तो 25 ग्राम का सतोगुण, 25 ग्राम का रजोगुण और 25 ग्राम का तमोगुण। तो जब हम ऐसे कोई साहित्य पढ़े कि जिससे हमारा प्रसन्नानुभूति हुई, या हमें ऐश्वर्यानुभूति हो रही है, या हमारा जैसे हम लीजिए कोई मादक पदार्थ का सेवन किए तो शरीर आराम मांगता है, उस समय तमोगुण बढ़ता है। तो जब ये न्यूनाधिक हो जाता है कि सतोगुण थोड़ा सा कम हुआ, सतोगुण देखो रजोगुण दोनों में होगा, क्योंकि रजोगुण जो है तो रजोगुण क्रियात्मक है, तो बिना रजोगुण के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। ये तीनों कोई भी कार्य होगा तीनों गुण उसमें रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो प्रकृति में ये 3 प्रकार के मटेरियल ही प्रकृति है। तो वो जो है जब न्यूनाधिक होता है, जैसे सतोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण और तमोगुण कम होगा, जब सतोगुण बढ़ेगा तो रजोगुण तमोगुण कम होगा। तो ज्यों ही कम होगा तो वहां एक हलचल मचेगी। तो जब हलचल मचेगी तो हलचल मचते ही सृष्टि का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। तो सृष्टि में सर्वप्रथम प्रकृति क्या उत्पन्न करती है, उसको सांख्य में महत तत्व कहा गया है। महत, उसको बुद्धि भी कहा गया है। तो वो महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व से जो है, अब महत तत्व, अभी आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मां जो है तो मां प्रकृति है और हम उसके विकृति हैं। मतलब जो जिससे उत्पन्न होगा तो उत्पन्न करने वाला प्रकृति होगा, और जो उत्पन्न हो रहा है वो विकृति होगा उसका। जैसे हम अपने मां की एक विकृति हैं, और हमारी मां, हमारी तो प्रकृति है, लेकिन हमारी मां को जिसने जन्म दिया होगा तो वो मां भी उस मां के प्रति विकृति है, और हमारे लिए वो प्रकृति भी है। तो महत्तत्व तो क्या होगा कि तो जो प्रकृति, जो मूल प्रकृति है त्रिगुणात्मक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो तो मात्र प्रकृति है। लेकिन जब महत्तत्व हुआ तो महत्तत्व बेटा भी हुआ प्रकृति का, और वह किसी का पिता भी होगा। तो पिता किसका है, महत्व, उसका अहंकार का। तो अहंकार प्रकृति है, विकृति है किसका, बुद्धि का। समझ में आ रही बात ना। जी सर। प्रकृति से उत्पन्न होता है बुद्धि, उसी को सांख्य ने महत कहा है। महत से उत्पन्न होता है अहंकार, अहंकार से उत्पन्न होता है एकाद मतलब इसमें होता है जैसे एकादश इंद्रियां और पंचतन मात्राएं। तो एकादश इंद्रियों में मन, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और पंचतन मात्राएं। इनका नाम बोलूं मैं कि इसको जान जाएंगे आप लोग? नहीं सर, इनको डिस्क्राइब कर दीजिए। तन्मात्राएं पंच क्या होती हैं, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, सब अलग अलग। देखो 5 ज्ञानेन्द्रियां होंगी जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सिर्फ हमें ज्ञान देती हैं। जैसे हमें
कहीं नाले के बगल से जा रहे हैं तो कैसे पता चलता है? नाक के द्वारा। तो उसको जी सर। कहते हैं घ्राणेंद्रिय। तो नाक भी एक हमें ज्ञान देता है सुगंध और दुर्गंध का। तो हो गया घ्राण। और ये हरा नीला पीला है, इसको कौन बताता है? नेत्र। तो चक्षुएंद्रिय मतलब नेत्र के द्वारा हमें ज्ञान होता है, 2 ज्ञानेंद्रियां हो गई। तीसरा, ये ढोल धीरे धीरे बज रहा है कि तेज बज रहा है, कौन सी ध्वनि निकल रही है, कौन सा सरगम है, कौन सा गीत है, ये सब पता कैसे चलता है? श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा, कर्ण के द्वारा। तो कान भी बताता है हमें कि यहाँ शोरगुल हो रहा है, कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ध्वनि का ज्ञान हमको होता है कर्णों के द्वारा। और ये हो गया। फिर हो गया जैसे जिह्वा के द्वारा हमें रसों का ज्ञान होता है कि कड़वा खा रहे हैं कि मीठा खा रहे हैं, ये हमें जिह्वा के द्वारा होता है। और मतलब हवा ठंड चल रही है कि गर्म चल रही है, ये हमें हमारी स्किन से पता चलता है, त्वचा के द्वारा। तो ये 5 जो है ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। वो कर्मेंद्रियां हैं पाणि पाद पायुक उपस्थानी, मतलब जैसे हाथ, पैर और मुख और पेशाब का रास्ता और लेटरिन का रास्ता, जननेंद्रिय और उपस्थ। तो ये 5 हमारे कर्मेंद्रियां हैं। और 5 तन्मात्राएं होती हैं। ये होती हैं गंध, स्पर्श, रूप, रस गंध स्पर्श और शब्द। हाँ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। ये जो इनके जो इंद्रियों के, जो ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, ये होंगे, ये तन्मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है जी सर। शब्द जैसे क्या हुआ गया कि कर्णों का विषय क्या है? शब्द। तो शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो है ये हो गए 5 तन्मात्राएं। और अब 5 महाभूत क्या है? तो छित जल पाव गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो लास्ट जो इसमें देखिए, आप अगर जाने तो इसमें ये जो है, तो ये मात्र जो है ये 5 महाभूत, ये मतलब जो 16 है, मतलब ये जो 16 पदार्थ हैं। हेलो। तो ये जो 16 पदार्थ हैं, ये मात्र जो है ये विकृति है। जैसे कौन कौन? मन और एकादश, वो जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और ये 5 महाभूत, ये मात्र प्रकृति है, वो ये मात्र विकृति है। और इसमें 5 तन्मात्राएं, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है, क्योंकि यह इन 5 महाभूतों को जन्म भी देता है और यह अहंकार से जन्म लेता भी है। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो ये अहंकार से उत्पन्न भी होता है और ये किसी का पिता भी बनता है। तो 5 महाभूतों का ये पिता भी बनता है। तो इसलिए ये प्रकृति भी है और विकृति भी है। और इसी प्रकार से जो अहंकार है वो प्रकृति भी है और विकृति भी है। वो चित्त का पुत्र भी है और ये 16 पदार्थों का जो है ये पिता भी है। इसी प्रकार से जो बुद्धि है वह पुत्र है और पिता भी है। तो अहंकार का वो पिता है और प्रकृति का वो पुत्र है। और प्रकृति जो है, जो त्रिगुणात्मक सतोगुण और रजोगुण तमोगुणात्मक जो तत्व है, यह मात्र प्रकृति है, क्योंकि यह किसी से उत्पन्न नहीं होता है, सिर्फ उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात? जी जी और इसमें कुछ जानना है? नहीं सर, समझ में आ गया। अब इनके जो 3 जो गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनको भी जान लीजिए। ये जो है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। सत्वगुण जो है वह प्रकाशक है,
लघु माने हल्का है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, वो लघु है, प्रकाशक है और आपको इष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि उसमें ज्ञान है। प्रकाश जो होगा तभी तो ज्ञान होगा। तो शतो गुण जो है तो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम चलंच रजः, और जो रजोगुण है वो चलायमान है। और जो तमोगुण है वह स्थिरता प्रदान करता है। और इनके अगर उनके स्वभावों की अगर हम चर्चा करें तो इनका जो स्वभाव है वह जो सतोगुण है वो सुखात्मक है, रजोगुण है वो दुखात्मक है, और जो तमोगुण है वह मोहात्मक है। जब व्यक्ति को तमोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, ज्यादा हो जाता है, तो वह जो है ज्यादा मोह करने लगता है। और जब रजोगुण की मात्रा बढ़ती है तो वह दुख उसके पास ज्यादा मात्रा में हो जाता है। तो रजो जो है, जो रजोगुण होगा वो दुखात्मक होगा, जो सतोगुण होगा वो सुखात्मक होगा, मतलब वो आपको आनंदानुभूति कराएगा, प्रसन्न की अवस्था में रखेगा। इसीलिए व्यक्ति का जीवन हर पल बदलता है, ज्यो ज्यो वो गुण बदलेंगे। इसी प्रकार कहते हैं कि भोजन किस प्रकार का करो, ये तमोगुणात्मक है कि रजोगुणात्मक है कि सतोगुणात्मक है। हल्का पदार्थ खाओ, प्याज लहसुन ना खाओ, नहीं तमोगुणात्मक है। तो तमोगुणात्मक आपको मोह की ओर ले जाएगा। रजोगुणात्मक में इत्यादि मिर्च इत्यादि ज्यादा खाओगे, रजोगुणात्मक होगा, वो दुखदायी होगा। सादा भोजन खाओगे तो वो सतोगुण की मात्रा को बढ़ाएगा। ये सब गीता में चर्चाएं हैं। तो इस प्रकार से उनके ग्रंथ कौन कौन से पढ़ने चाहिए, कौन ग्रंथ के पढ़ने से कौन सा गुण जो है आपका बलिष्ठ होगा, कौन सा गुणों की मात्रा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये आपने तीन तत्वों के स्वभाव को भी जान लिया कि जो सतोगुण है वो सुखात्मक है, जो रजोगुण है वो दुखात्मक है, जो तमोगुण है वो मोहात्मक है, वो मोह प्रदान करता है। आगे हम चलते हैं। तो और फिर इसके बारे में कल चर्चा, अगर आपको कहीं कुछ शंका रहे, कुछ समझ में ना आए, तो फिर कल हम उसके बारे में और जान लेंगे। आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि ये जो अपर वैराग में हमने प्रकृति लय देख लिया। सर अब क्वेश्चन पूछ लेते तो ठीक रहता। 22 हाँ जी, चलिए चलिए। तो अच्छा, आप बताएं कि संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है? कौन बताएगा? चलो मुझे वो नाम बोलना पड़ेगा। ये स्वाति जी बताएं। जी सर, मैं 10 मिनट पहले ही जुड़ी हूँ। दूसरा एक क्लास था ना सर, 7 to 8, तो चलिए मैंने चलिए जुड़ चलिए। गई। ये योगा जी कौन है? योगा, सिर्फ योगा उसमें लिखा है, नीली टी शर्ट के उसमें पिक्चर लगी है, कोई लक्ष्मी जी की है। ये कौन है योगा भाई? अच्छा, अभी तो ये अरविंद वर्मा जी। अरविंद जी, मेरी आवाज आ पा रही है? कौशल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सुन पा रहा, आवाज आ रही है आपको? संप्रज्ञात समाधि आनंदानुगत पुनरेकवारम। तो नहीं सर, आपकी ध्वनि बहुत कमजोर है। आनंदानुगत अस्मितानुगत चारों हो गए। वितर्क विचार वितर्क आनंद और विचार अस्मिता। आनंद अस्मितानुगत। हाँ, क्रम से कम। अब ये बताएंगी, ये रिया जैन कौन है भैया? बोले, क्रम से बताएंगी। यस सर, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता। अच्छा, ये योगा विथ माया जो है, ये बताएंगी कि विचारानुगत समाधि में क्या क्या ज्ञान होता है। विचारानुगत समाधि किस स्थिति को कहेंगे?
स्वाति पटेल जी के लिए विचारानुगत समाधि किस स्थिति को कहा जाएगा, उसमें क्या हम कहाँ तक पहुंचे हुए होते हैं? सर पॉजिटिव थॉट मतलब हकारात्मक विचारों को। कौन से विचारों को? पॉजिटिव। अरे नहीं नहीं है, मैंने जो मतलब चलिए ठीक है, पॉजिटिव तो सब में रहेगा। पॉजिटिव में सूक्ष्म सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार हो जाता है हाँ, विचारानुगत समाधि सूक्ष्म में। तत्वों का साक्षात्कार हो जाता है। स्वाति जी सुन पा रही हैं? थैंक यू सर। जब मैंने पहले पढ़ा था ना तब ऐसा बताया था कि वितर्क में नेगेटिव थॉट्स और तो अच्छा है मुझे पता चल हाँ गया। हाँ, तो विचार में क्या होता है कि सूक्ष्म, क्योंकि वैचारिक जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं ना, जी जी। विचार जो है तो सूक्ष्म तत्वों का वहां पर हमें साक्षात्कार हो जाता है, ठीक है ना। और हम आगे पूनम प्रसाद जी के लिए क्वेश्चन है कि अस्मिता में क्या कहाँ पहुंचे हुए होते हैं हम? तो जी वितर्क में क्या हरिओम सर। स्थूल तत्वों का पता चल जाता है सर? वितर्क में स्थूल तत्वों का। तो स्थूल तत्व तो विचार के बाद, वो वितर्क के बाद आता है विचार। जी सर। आप क्या जानना चाह रही हैं, क्या पूछ रही हैं? सर जैसे 4 स्टेज है ना संप्रज्ञात के, वितर्क विचार, तो मैं पहले पूछना चाह रही थी कि वितर्क में जब स्थूल तत्वों का पता चल जाता है फिर विचार में सूक्ष्म, ऐसा पूछ रही थी। हाँ हाँ, पहले भाई किसी भी चीज का हम पहले उसका बाहरी वेशभूषा जानेंगे ना। जी जी सर। पहले कवर रहेगा ना फाइल का, फिर उसके भीतर क्या मटेरियल है, फिर बाद में फिर उसके अर्थ को समझेंगे, फिर उसके स्वरूप को समझेंगे। तो जो वितर्क होगा वो स्थूल तत्व, पृथ्वी इत्यादि जो भी तत्व है, महाभूत। फिर विचार में सूक्ष्म तत्व। अच्छा, हम कहाँ किससे पूछ रहे थे अभी? पूनम प्रसाद जी ना? हाँ सर। हाँ, पूनम प्रसाद जी ने कौन सा क्वेश्चन था? सर आप पूछ रहे थे अस्मिता। हाँ, अस्मिता में हम कहाँ पहुंचे हुए होते हैं? अस्मिता में हम लोग एकदम निर्विचार हो जाते हैं। अरे और थोड़ा कहीं कुछ तो पहुंचाइए। बहुत शार्ट करना बताइए। इतना हमको भी जी हम ज्ञान नहीं बताएं। है। आप जहाँ जिस लेवल का आप बता रहे हैं उस लेवल का मुझे जानकारी नहीं है। जी हम जीव हाँ बुद्धि हाँ, के द्वारा और जीवात्मा का बताना चाहते हैं साक्षात्कार अंकुर जी, करता है। अंकुर चौहान जी, बताइए चौहान साहब। सर जीव बुद्धि के द्वारा जीवात्मा का साक्षात्कार करता है हाँ, अस्मितानुगत में। चित्त का अवलंबन लेकर के, चित्त को जी आधारभूत बना करके, चित्त के माध्यम से, आधार मतलब माध्यम, चित्त के माध्यम से जीवात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। मतलब जीव अपने आप को अलग और संपूर्ण उसके शरीर को अलग देख लेता है, ठीक है ना। अब जी हम हम बताएं। एक जितेंद्र कुमार शर्मा जी से हम जानना चाहेंगे, इसी के एक जो एक स्टेप जो बचा है उसको बता दें। जी आनंद से रहित अस्मिता समाधि और जीवात्मा का साक्षात्कार भी होता है। पुनः एक बार हम आनंद से रहित आनंदानुगत में हम कहाँ तक पहुंच चुके होते हैं? आनंद से रहित अस्मिता समाधि होती है और जीवात्मा का साक्षात्कार होता है। नहीं तो मैं अस्मिता को तो जानना ही नहीं चाहता हूँ। अस्मिता तो अपने आप में एक स्वयं स्टेप है। मैं सिर्फ आनंद को जानना चाहता हूँ कि आनंद से आप क्या समझते हैं। आनंद संप्रज्ञात समाधि में व्यक्ति कहाँ पहुंचा हुआ होता है? अस्मिता समाधि। अस्मिता तो आप बोले ही नहीं, क्योंकि अस्मिता का एक अलग स्टेप है। मैं अस्मिता का नाम ही नहीं सुनना चाहता। मैं नाम सुनना चाहता हूं कि आनंद की स्थिति में वो योगी जो होगा वो क्या देख रहा होता है, क्या जानकारी उसको पहुंच जाती है। शर्मा जी बता रहे थे ना? जी हाँ बोले शर्मा जी। नहीं, फिर ये संतोष महतो जी आए। मैं संतोष महतो जी, आनंद की स्थिति पर वो योगी कहाँ पहुंचा हुआ होता है? परम धाम में सर।
अरे परम धाम, अभी अभी परम धाम न पहुंचाइए। अच्छा, ये भारती माली जी बताना चाहेंगी। भारती माली जी। जी सर। सर आनंद की स्थिति में विचार शून्य की स्थिति आ जाती है। आनंदा, एक बार मैं बताना चाहूंगा, मुझे लगता है 2-3 लोग जो मतलब मैं जानना चाहता हूँ नहीं आप बता पा रहे हैं। जी आनंदा, क्योंकि पहला है वितर्क। वितर्क क्या है? स्थूल। स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। विचार में क्या होता है कि हम जो है तो सूक्ष्म तन मात्राओं को देखते हैं। अब सूक्ष्म तन मात्राओं से भी और उसकी प्रकृति क्या है, वो किनसे जन्म लेता है, जी तो वह जो उससे भी जो सूक्ष्म होगा तो उसकी जो प्रकृति होगी जिसमें वो लय होता है, तन मात्राएं जिनमें लय होती है, वो जी क्या है? इंद्रियां। हाँ इंद्रियों, वो उस समय सुख की अनुभूति जीवात्मा करता है। इसकी जानकारी लेकर के, इंद्रियों का साक्षात्कार करके। जी ठीक है जी ना? सर। हाँ, तो पहले में स्थूल भूत, दूसरे में तन मात्राएं, मतलब शब्द गुण ये वाला, और जो है तीसरे में आनंदानुस्मृति में जब व्यक्ति आनंदावस्था में होता है तो वह इंद्रियों को साक्षात्कार कर लेता है, क्योंकि आनंद तो हमें इंद्रियां ही देती है ना। हाँ जी चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, यही यही आनंद का माध्यम है। जी सुंदर देख करके, सुंदर एक श्रवण को ग्राह्य सुन करके, स्पर्श करके, तो आनंदानुभूति तो इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो इंद्रियों की फिर वो इनको समझ लेगा तो इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये निरर्थक हो जाएंगे। तो आनंदानुभूति में इंद्रियों को समझ लेता है वो, फिर इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। बराबर। जी तो ये आनंदान, और फिर इसके बाद संपूर्ण उस त्रिगुणात्मक तत्वों को, जो प्रकृति के जो संपूर्ण 25 तत्व हैं, उनको जो है जीवात्मा उन तत्वों को जान लेता है कि ईश्वर अलग है और मैं अलग हूं और ये प्रकृति अलग है। जी तो आप क्रम से उसको सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की ओर ले चलेंगे। ठीक है जी। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो एक बार और 2 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। हम पर वैराग्य और अपर वैराग्य से क्या समझते हैं? इसको कौन बताएंगी या बताएंगे? ये अमरेश का है, चौरसिया जी। यस सर। जी जी, आप अपर वैराग्य से क्या समझते हैं? सर मैं अभी फिलहाल ज्वाइन किया है अभी। अच्छा, पहले का। तो अरुण यादव जी, अरुण यादव जी। अच्छा, ये अरविंद वर्मा जी। ये लोग कहीं और चले गए क्या? कुछ और अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए? समाधि में तो नहीं लग गए? सर नहीं, अभी ज्वाइन किया था तो अभी थोड़ा जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बताऊं हाँ, कौन कौन बताना चाहते हैं? सर, अपर वैराग्य से संप्रज्ञा समाधि का उपाय है और अपर पर वैराग्य असंप्रज्ञा समाधि का उपाय है। हाँ, तो अब पर वैराग्य में व्यक्ति कहाँ पहुंच जाता है? वैराग्य में असंप्रज्ञा समाधि। भाई वो तो समाधि तो होगा ही, लेकिन उसमें उसको दिखाई क्या देता है? वो किन 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 चीजों का ज्ञाता हो जाता है? अब पर वैराग्य में सबसे ऊंचा ज्ञान होता है और वह जीवात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। ठीक है ना? जी जी पर वैराग्य में वो जीवात्मा का दर्शन कर लेता है और अपर वैराग्य में उसके स्टेप को आगे की ओर बढ़ता हुआ होता है जीवात्मा के दर्शन के लिए, जो संप्रज्ञात समाधि मैंने चर्चा किया था अभी। तो अस्मितानुगत समाधि और पर वैराग्य, ये थोड़ा सा अस्मिता से हट करके थोड़ा सा एक पॉइंट आगे है। इसको इस डिग्री लेने के बाद वैराग्य की वो परीक्षा पास कर लेता है, पर वैराग्य। ठीक है ना? जी सर। तो आज को हम यही रखते हैं। पर वैराग और अपर वैराग और संप्रज्ञात समाधि के चारों भेदों को हमने समझा और आगे फिर हम समझेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और ठीक से पढ़ें और वो भी एक क्वेश्चन रह गया, वैसे इम्पोर्टेंट है, वो जो विदेह वाला, और वो कुछ था ना एक विदेह। अच्छा, चलो, मैंने कहा समय आ जाता है, 8:34 हो गया तो मैं ले ही लेते, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है।
अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या है कि आप जो है वो जो हाँ कहाँ पूछ रहे थे, भाव प्रत्यय वाला ना? आप कौशल जी कौन सा क्वेश्चन जानना चाह रहे थे? ये विधेय वाला प्रश्न भव कर रहे थे। प्रत्यय, असंप्रज्ञात के दो थे ना, भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय, आपने भव प्रत्यय बताया था उसी का। अच्छा अच्छा, तो उसी क्वेश्चन बनाना है उसके। सर ये पूछ रहे हैं विधेय योगी और प्रकृति लय योगी, उनके बारे में पूछ। अच्छा हाँ हाँ, तो इसको तो मैं बता गया हूँ, तो हमारे इसको तो विद्यार्थी बता देंगे, जो श्रोतागण है हमारे विद्यार्थी का श्रोतागण, वो सब ज्ञान युक्त है। अभी तक हमने यही तो चिल्लाए हैं जो इन लोगों के बीच में। तो जिन लोगों ने हमारी क्लास अभी सुनी हो तो मुझे लगता है कि वो बता देगा, किसी भी विद्यार्थी से आप पूछ सकते हैं। ये योगा विद माया है क्या? योगा विद माया, योगा विद माया नहीं बोलेंगी क्या? तो ये कल्याणी जी जी आप सर। बताइए, तो कल्याणी जी बताइए बताइए। जी सर, भाव प्रत्यय योगी वो होता है कि जो सांसारिक भूतों को, संसार के प्रत्ययों को जान लेता है कि कौन क्या है। जैसे कि पृथ्वी क्या है, मतलब यहाँ के तत्व क्या है, तन्मात्राएं क्या है, मतलब कि संसार की हर एक चीज को जान लेता है भाव प्रत्यय योगी। ठीक है। और जो विदेह होता है वो देह से अपना स्वामित्व हटा लेता है। ठीक है। और ईश्वर को अपना स्वामी मानता है। हाँ, मतलब कि उसको देहाभिमान नहीं रहता है, देह का अभिमान खत्म हो जाता है यहाँ उसका। तक आप ठीक बोले, लेकिन ये इसमें जो क्वेश्चन जो बनाता है कि जैसे भाव प्रत्यय में दो प्रकार के हुआ, एक प्रकृति लय, एक और विदेह। हाँ हाँ, दो प्रकृति प्रकार लय के और योगी, विदेह। दो प्रकार के योगी भाव योगी, भाव प्रत्यय योगी कहलाएंगे। जी सर। वो जो दो प्रकार हैं, दो तरह के योगी उसमें भाव प्रत्यय में आएंगे। वो भाव प्रत्यय में जो दो जी प्रकार के आएंगे, वो एक होंगे विदेह और एक होंगे प्रकृति लय। जी जी जी। तो तो विदेह विदेह होगा कि जो देहाभिमान से रहित हो जाएगा। जी ठीक है। और प्रकृति लय होगा कि जो सत्व रज तम प्रकृति के महान तत्वों को, अहंकार को, तन्मात्राओं को, सबको जान जाएगा। अच्छा ठीक है सर। तो वो भाव मतलब कि वो विदेह होगा। और प्रकृति लय होगा। और विदेह होगा कि जो शरीर से हट जाएगा, शरीर को जानेगा लेकिन उसमें उसकी मोह माया नहीं रहेगी। हाँ, ये तो वो देखो, विदेह। हाँ जी इसमें सर। विदेह मतलब जो देह है भाई, जैसे प्रकृति लय जो होगा, तो जो हमारी जो शरीर बनी है उसमें भी तो सारे प्रकृति से आगे सिस्टम चले हैं ना भाई। जी सर। सतो गुण जो है, ये तीनों गुण आगे एक एक दूसरे को प्रकृति और विकृति होते 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 हुए जाकर के पंच महाभूतों तक पहुंचे। तो जब पंच महाभूतों तक पहुंचे तो इसमें एक तो सिर्फ अपने शरीर मात्र को समझा, वो उसने अपने जो, तो वो विदेह लय होगा, अपने शरीर को उसने समझ लिया। लेकिन एक जो 25 तत्वों को समझ लिया, वो वृक्ष लताओं को भी समझ लिया, पर्वतों को समझ लिया, नदियों को समझ लिया, वो चींटी मटों को समझ लिया, हाथी घोड़ों को समझ लिया, उस सबको समझ लिया, अपने शरीर मात्र को नहीं। संपूर्ण तत्वों को, 25 तत्वों को, किस प्रकार से वो उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से उनका लय होता है, किस प्रकार से वो एक दूसरे के प्रकृति और विकृति बनते हैं, उसके लय और प्रादुर्भाव को वो कैसे, वो जब सिस्टम को समझ लेता है तो वो होगा प्रकृति लय। और जो अपने सिर्फ शरीर मात्र से अपने आप को समझ लेता है कि हमारा संचालन करता कोई एक ईश्वर है जो हमें संचालित कर रहा है, वो वहां वो होगा विदेह, विदेह युक्त योगी और प्रकृति लय युक्त योगी। बदतमीज होते हैं। ठीक है ना? जी सर। जी अभी और किसी को डाउट हो, कोई समझ में ना आया हो? अब नेक्स्ट क्लास की तरफ से बढ़ना पड़ेगा क्या? अच्छा, तो सभी लोग प्रसन्न रहें और मन लगा करके योग युक्त जीवन जिए, चाहे